राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको दो स्ट्रिंग दिए हुए होंगे और दोनों स्ट्रिंग के साथ आपको क्या करना है कि मतलब स्ट्रिंग ए है और स्ट्रिंग बी है। ठीक है। स्ट्रिंग ए का लेंथ आपको एन दिया हुआ है, स्ट्रिंग बी का लेंथ आपको एम दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या आप स्ट्रिंग ए को आफ्टर डूइंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस भी क्या है हम अपन देखेंगे, आपको स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग ए को। और ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग ए में जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें शुरुआत के दो कैरेक्टर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा आप शुरुआत के ही दो कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे और जो सेकंड कैरेक्टर है उसको इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर होगा उससे रिप्लेस कर सकते हो, या फिर इन दोनों में जो भी मिनिमम कैरेक्टर होगा उससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। और जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये दोनों ऑपरेशन आप कर सकते हो, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम से रिप्लेस कर सकते हो सेकंड कैरेक्टर को, और फर्स्ट कैरेक्टर को आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज बिल्कुल बहुत ही आराम से ऑब्जर्व होनी चाहिए कि अगर m का लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ b इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ a, ठीक है, तो आप कभी भी स्ट्रिंग a को स्ट्रिंग b में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग a का जो लेंथ है वो कम है। और कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे आप इस लेंथ को बढ़ा सको। इस लेंथ को आप कम कर सकते हो, बढ़ा तो नहीं सकते। तो कभी भी आप जो डिजायर्ड आपका आंसर है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन n हो गया तो। ठीक। अगर m का वैल्यू अगर m का वैल्यू आपका n के इक्वल है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि जो आपका स्ट्रिंग ए है स्ट्रिंग बी के अगर इक्वल है तो आपका आंसर आ गया है, या फिर आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, जो भी हो सकता है। पर अगर m n के बराबर है तो आप चेक करोगे कि आपका स्ट्रिंग दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि n का वैल्यू अगर m से आपका बड़ा है तो आपको क्या करना होगा, आपको n को छोटा करना पड़ेगा, मतलब a को आपको छोटा करना पड़ेगा। तो उस छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप a के बिगिनिंग से ही कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। आप बिगिनिंग को रिमूव करोगे और जो सेकंड कैरेक्टर है दैट विल बिकम द न्यू बिगिनिंग। ठीक है। और उसको बिगिनिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट टू कैरेक्टर है उसके मैक्सिमम से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर उसके मिनिमम से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखनी चाहिए। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये एक दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये एक तीसरा चीज हो गया। ठीक है। अगर आपका जो भी स्ट्रिंग है ए, जो भी स्ट्रिंग है आपका बी, ठीक है, इसमें आप कभी भी बीच से कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरे पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि उठ के मैं सिर्फ इस कैरेक्टर को अगर चेंज कर दूं, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से, 1 1 1 0 1 1 1, और ये आपका जो स्ट्रिंग बी है वो है आपका 1 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आगे पीछे तो स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी सेम है, बट यहाँ पर ही एक डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या चाहोगे स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करने के लिए कि आप इसको वन कर दो। पर इसको वन करने का क्या उपाय है कि आप शुरुआत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन दोनों को रिप्लेस करो इसके मैक्सिमम से, इन दोनों को रिप्लेस करो इसके मैक्सिमम से। देन ये जब आएगा आपका सेकंड में, तो इन दोनों को रिप्लेस करो इसके मैक्सिमम से। ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 1 1 1। पर आप इस प्रोसेस पे जैसे ही हैं आपने देखा कि आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग कर चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेंज तो कर दिया इसको जहां पर डिफरेंस था, पर आप स्ट्रिंग को बचा नहीं पाए। ठीक है। तो ये आपका दिक्कत हो गया। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को एक लिमिट तक ही अल्टर कर सकते हो और बीच से तो कभी अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है एक बार मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आपका स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1 0। ठीक है। और ये स्ट्रिंग है आपका 1 1 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, इन दोनों कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों कैरेक्टर हमेशा आपके फिक्स रहेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों कैरेक्टर को आप चेंज करने के लिए चले जाओगे इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहां तक पहुंच चुके हो। ठीक है। अगर आपको इस कैरेक्टर को चेंज करना है तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, तब जाके आप इस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। ठीक है।
और इन दोनों कैरेक्टर में जब आप इस कैरेक्टर को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाला कैरेक्टर आगे से हट चुका है, ठीक है। तो आपका जो लेंथ है स्ट्रिंग बी का, सॉरी स्ट्रिंग ए का, वो स्ट्रिंग बी के लेंथ से छोटा हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो कभी भी आप इतने डेप्थ तक में नहीं कर सकते। कितने डेप्थ तक में नहीं कर सकते, अगर प्रिसाइजली बात किया जाए, तो आप कभी भी M-1 कैरेक्टर्स लास्ट के जो है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करने के लिए चले जाओगे, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको चेंज कर दे रहे हो कि इसके आगे वाले आपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हटा दिया है, तो आपका स्ट्रिंग ए का जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बी के लेंथ से छोटा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट के जो M-1 कैरेक्टर्स हैं वो तो आप कभी भी छू नहीं सकते, और जो भी अल्टरिंग हो, जो भी आप ऑपरेशन लगाओगे, वो हमेशा बिगिनिंग से लगाओगे, एंड से आप लगा नहीं सकते, बीच से आप लगा नहीं सकते, ठीक है। दूसरा एक देखने वाला चीज क्या है कि जब यहाँ पर आप लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स चेंज नहीं कर सकते, तो लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स तो इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स आपके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी उन दोनों स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी को अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में से अगर आप किसी भी कैरेक्टर को इक्वल करना चाहें, इसका मतलब हो गया कि आप स्ट्रिंग ए को ऑलरेडी बहुत कम कर चुके हैं स्ट्रिंग बी से, ठीक है। तो कभी भी वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने M-1 कैरेक्टर्स को लास्ट के फिक्स कर दिया कि अब मैं तो उसको अल्टर कर नहीं सकता। क्या मैं इस कैरेक्टर को अल्टर कर सकता हूँ? बिल्कुल अल्टर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, mth कैरेक्टर को अगर मैं अल्टर कर रहा हूँ, तो मुझे M+1th कैरेक्टर जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इतना पार्ट ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, इसको तो मुझे हटाना ही है। तो इससे मेरा कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं कि यहाँ पर वन आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर वन चाहिए और यहाँ पर मेरा कुछ भी है, नो मैटर व्हाट, यहाँ पर वन भी होता, तो मैं क्या करता कि मैं उसके आगे में बस चेक कर लेता कि एक भी वन है क्या, ठीक है। ये मान लेते कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग है मेरा 1 0 0 0। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर वन करना है और आगे में मैंने देख लिया कि एक भी वन है, तो मैं अश्योर्ड हो जाऊंगा कि यहाँ पर भी मैं वन को मतलब ला दूं। वो कैसे हो जाएगा, मैं इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इसके मैक्सिमम से, तो ये वन हो जाएगा। अब इन दोनों में से इसको रिप्लेस करूंगा इसके मैक्सिमम से, आगे वाला हटते जा रहा है, ठीक है। अब नाउ इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इनके मैक्सिमम से, ठीक है, तो ये इधर वन हो गया, ठीक है। तो एक भी वन हो गया तो अपन कर पा रहे हैं। सिमिलरली गोज फॉर जीरो, ठीक है, 0 0, सॉरी 0 1 1 1 1। मुझे इस कैरेक्टर को जीरो करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मिनिमम से रिप्लेस करूंगा, ये हो गया जीरो। इन दोनों में से मिनिमम से रिप्लेस करूंगा, ये हो गया जीरो। इन दोनों में से रिप्लेस करूंगा मिनिमम से, ये हो गया जीरो। एंड देन इन दोनों में से रिप्लेस करूंगा इसके मिनिमम से, ये हो गया जीरो। तो इसको मैं जीरो कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें जो निकल के आ रही हैं वो क्या होगी कि लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स दोनों स्ट्रिंग के ए और स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग के सेम होने चाहिए। और दूसरा mth कैरेक्टर जो है, ठीक है, लास्ट से फर्स्ट स्ट्रिंग का, और आप ऐसा कह सकते हो कि सेकंड स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड स्ट्रिंग का, और mth कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ए स्ट्रिंग का, ठीक है। अगर वो दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, और अगर दोनों डिफरेंट है, जैसे कि ये जीरो है ये वन है, या फिर ये वन है ये जीरो है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके पहले रेंज में बस चेक कर लूंगा कि क्या मुझे एक भी वन मिल रहा है क्या, ठीक है। अगर मुझे इसको वन करना है, अगर मुझे इसको जीरो करना है, तो मैं चेक कर लूंगा कि क्या जीरो से लेके एम तक के रेंज में, मतलब लास्ट से एम बोल रहा हूँ, अगर एक भी जीरो है क्या। अगर मुझे कोई भी ऐसा मिल जा रहा है, देन आंसर इज ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। तो बस इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके मैंने अपना कोड लिखा, और ये एक्सेप्टेड हो गया। एक बार मैं आपको अपना कोड दिखा दूंगा, तो यू कैन इजीली गेस कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कोड। आई होप माई कोड इज विजिबल। एक दो टेस्ट केसेस ट्राई रन कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि लास्ट के आप, आपका सेकेंड स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 2। तो आप लास्ट के वन कैरेक्टर को छेड़ नहीं सकते, ठीक है। लास्ट के वन कैरेक्टर को आपने छेड़ नहीं सकते, और चेक किया कि दोनों का लास्ट का फर्स्ट का वन कैरेक्टर तो सेम है। अब मुझे इसका ये जो कैरेक्टर है उसको वन करना है, तो आगे मैं चेक करूंगा कि क्या एक भी वन है क्या। एक भी वन है तो मैं इस कैरेक्टर को वन बना सकता हूँ, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप,
यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप लास्ट के इन दोनों कैरेक्टर को सेम कर सकते हो, ठीक है। लास्ट के इस कैरेक्टर को अगर आप अपडेट करोगे स्ट्रिंग ए के, तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने कैरेक्टर स्ट्रिंग ए के गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, स्ट्रिंग कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे। इस एग्जाम्पल को अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर लास्ट के एम कैरेक्टर्स अपन चेक करते हैं इसके, और ए और बी के सेम है क्या? सेम, सेम, ठीक है, सेम। यहाँ तक आपके सेम जा रहे हैं। और शुरुआत के जो दो कैरेक्टर्स हैं, और मतलब लास्ट के M-1 कैरेक्टर सेम हो गए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वन रखना है। तो आप चेक करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी वन आ रहा है क्या? अगर वन आ रहा है तो यू हैव आंसर, और यहाँ पर वन आ रहा है तो दिस शुड बी यस, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट केसेस हैं, इसको आप खुद से एक बार ड्राई रन करो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब ये मेरे कोड पे चलता है, बस किस तरीके से मैंने किया है एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया कि इफ m इज ग्रेटर देन n, तो सीधा सीधा नो है भाई। दूसरा मैंने क्या किया कि मुझे एंड के m कैरेक्टर्स को चेक करना था कि दोनों स्ट्रिंग के सेम होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले उल्टा ट्रेवर्सल में बहुत मेरे से गलतियां होती हैं, तो मैंने इन दोनों को रिवर्स कर दिया, ठीक है। और चेक किया कि लास्ट के M-1 कैरेक्टर सेम है क्या? अगर सेम है, ठीक है, तो ठीक है। अगर सेम नहीं है तो फ्लैग को मैंने फॉल्स कर दिया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। अगर फ्लैग ट्रू है, ठीक है, मतलब लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स तो सेम है, अब मुझे mth कैरेक्टर जो है लास्ट से स्ट्रिंग ए का, उसको इक्वल करना है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि शुरुआत से लेके, ठीक है, एम mth कैरेक्टर तक मेरा कोई भी वो कैरेक्टर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मैच कर रहा है, ये मैंने एन से क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, अदरवाइज ये जीरो से जाता है M-1 तक, ठीक है। तो अगर कभी भी मुझे वो कैरेक्टर मिल जा रहा है देन ठीक है। अगर मुझे कभी भी वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, जैसे मुझे वन करना था और आगे में कभी भी मुझे वन नहीं मिला, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सेम गोज, अगर जीरो करना था और आगे मुझे कभी भी जीरो नहीं मिला, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर कहीं पर भी मिल गया तो इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। अगर कभी भी नहीं मिला मुझे, तो मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा। और एंड तक अगर मेरा फ्लैग ट्रू रह चुका है, इसका मतलब देयर इज ऑलवेज अ वे, आई शुड आउटपुट यस, अदरवाइज आउट आई शुड आउटपुट नो। तो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ग्रो कर रहे होंगे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ। अगर आपको नहीं पता गाइस, दिस इज एन ऑसम सीरीज मेड विद लव आप सबके लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज अभी प्लेसमेंट सीजन बहुत ही पीक पे है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का सीजन। एंड सारा क्वेश्चन लिटरली जितना मैं देखा हूं अपने आसपास, सब उसी हीट से पूछ रहा है। एंड हर एक क्वेश्चन का हम लोग 5 से 6 अप्रोच, 4 से 5 अप्रोच डिस्कस किए हैं। दैट्स हेल्पिंग यू एज योर इंटरव्यू। एंड लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है बाय फॉलोइंग दिस सीरीज। दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन वाचिंग इट एंड गेटिंग प्लेस्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बी क्या है भाई? क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, बी के हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। एंड अगर कोई उदास हो रहा है कि भैया कि बी का सबमिशन इतना ज्यादा क्यों हो गया, अच्छा क्वेश्चन था बी, बट अभी आपको पता है चीटिंग कैसे चल रहा है, देन डोंट गेट डीमोटिवेटेड। बी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन बट आपसे होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है एक बच्चा है, कुछ भी नाम है उसका, एंड कुछ कुछ दुकान है, ठीक है। वो क्या करेगा ना, वैसे जाएगा और हर एक दुकान में कुछ खाना है, वो उसको वो खाएगा खाने को। एंड खाने खाने का कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन इस प्रकार का कुछ है कि उसका एक कैपेसिटी है, बोलो वी, ठीक है। एंड खाने का, हर एक खाने का कुछ वैल्यू है, तो ए आई होगा। इसका जो मॉड है ना भाई आपका, एक्स से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वे खाना खा पाएगा। मानो मानो कि, और भी आपकी इच्छा आप सेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, इधर 3 है, ठीक है, आपका एक्स है मानो 4, चलो। तो आपका, अब बोलिए भाई वी को 1 सेट कर देते हैं, कर लो, सही है। अब इस दुकान में गए, 1 - 3 का मॉड क्या होता है? 2। 2 4 से छोटा है, हाँ भाई, तो ये खाना खा लेगा। सही बात है भाई, खाना हो गया। अब वो यहाँ पे गया, इसका वैल्यू मान लो 10 है, ठीक है। अब ये बोला भाई वी है 1, 1 - 10 का मॉड होता है 9, 9 तो 4 से छोटा नहीं है, तो ये खाना नहीं खा पाएगा। तो क्या करें भाई, खाना तो सारा कंपल्सरी, सारा खाना खाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि आप वी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब बोले ठीक है भाई, वी को मैं 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ ताकि ये खाना खा लिया। अगर वी को मैं 6 कर दूंगा तो 6 - 10 का मॉड 4 होता है, तो ये खाना खा पाएगा। अगेन हम यहाँ पे आओगे एंड दिस इज हाउ यू कंटिन्यू। तो भैया क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन ये है कि अभी आपको वी चेंज करना पड़ा, हो सकता है इसका वैल्यू 11 हो जाए, हो सकता है इसका वैल्यू 9 हो जाए, तो आपका वी 6 है, 6 माइनस 9 का मॉड 3 होता है, 4 से छोटा है, तो आपको वी चेंज नहीं करना। तो आपको बताना है आपको मिनिमम कितनी बार वी को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप सारा खाना खा पाओ। मिनिमम आपको कितनी बार वी को चेंज करना पड़ेगा, जैसे इधर हम लोग एक बार चेंज किए तो आई थिंक क्लियर है। अगर इधर इनिशियली में वी को 6 देता तो मेरे को चेंज करना ही नहीं पड़ता। देखो 6 माइनस 3 क्या होता है 3, 3 4 से छोटा है, 6 माइनस 10 वी 4 से छोटा है या बराबर है। तो वी आप अपने हिसाब से इनिशियली सेट कर लो एंड देन चलते रहो, एंड अगर अभी आपका कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा आपको वी चेंज करना पड़ेगा एंड आपको ऐसे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। एंड मेन इक्वेशन आपका क्या है, वी माइनस ए आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। एंड आपको मैथ्स आता है भाई मेरे से अच्छा, मेरे को पता है, तो आप क्या बोल सकते हो भाई कि ए आई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस एक्स। ये तो आप सबके मैथ्स में पढ़े हैं भाई, है ना, क्लियर है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद ये है आपका, ये तो फिक्स है भाई, वी इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर वी इसके बीच में है तो वो खाना खा जाएगा। ओके, तो अपने को ए आई तो पता है, एक्स भी पता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 3 8 5 6 7, एक्स क्या है 3, 3 माइनस 3 होगा 0 और 3 प्लस 3 होगा 6। ये पहला वाले की है राइट। दूसरे वाले की है 8 है, 8 माइनस 3 होगा 5, 8 प्लस 3 होगा 11, ठीक है, ओके फाइन। ये होगा दूसरे वाले की। तीसरे वाले की 9 है, सॉरी 5 है, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8, 2, 8, ठीक है। चौथे वाले की 6 माइनस 3 3, 6 प्लस 3 9, फाइन। आखिरी वाले की 7 माइनस 3 4, 10 प्लस 3 10, फाइन, वेरी गुड। तो ये अपना 5-2 है। तो मतलब इस शॉप में अगर उसको जाना है और इसको ये खाना खाना है तो उसके पास जो अभी भी है ना वो इस रेंज में होना चाहिए भाई। अगर इस रेंज में है भाई तो खाना खा सकता है, अगर इस रेंज में नहीं है भाड़ में जाए तो खाना नहीं खा सकता। सिंपल बात है भाई, एकदम क्लियर कट। ठीक है। अभी हम लोग को चाहिए कि वी मिनिमम बात चेंज करना पड़े। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ओवरलैपिंग सेगमेंट्स, कितना सेगमेंट्स है जो डिस्टिंक्ट है या कितने सब से कितने सब एरे को आप एक सेगमेंट में ओवरलैप कर सकते हो। दिस क्वेश्चन वी हैव कवर्ड इन द प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का शीट, जो बीपीएस आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर कोई किया है तो ये क्वेश्चन आराम से कर दिया होगा। इसके बाद भाई कैसे करना है पूरी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो वीडियो आ रहा है देख सकते हैं, बट हाँ मैं ब्रीफ बता देता हूँ। तो मतलब उसको इधर खाना खाना है तो मतलब उसका वी 0 से 6 के बीच में होना चाहिए, कुछ भी होने से वो खाना खा जाएगा, पक्का बात है भाई, पक्का बात है। अब वो आगे बढ़ा, अगर उसको ये खाना खाना है तो उसका वी 5 से 11 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बट ये बोल रहा है 0 से 6 के बीच में होना चाहिए, तो क्या करें भाई, कुछ दोनों का कॉमन ले लेते हैं। तो मतलब भाई पहला वाला बोल रहा है 0 से 6 के बीच में होना चाहिए, दूसरा वाला बोल रहा है भाई 5 से 11 के बीच में होना चाहिए। तो भाई कॉमन पार्ट क्या है यार, मैथ्स आप लोग कितना करके आए हो, ये वाला है ना। तो मतलब वी को हम लोग को 5 से 6 के बीच में अगर हम कुछ भी देंगे 5 या 6, तो पक्की बात है वो दोनों खाना खा जाएगा, है ना। आगे बढ़ो भाई 2 से 8, तो ये बोल रहा है 5 से 6 होना चाहिए, ये बोल रहा है भाई 2 से 8 होना चाहिए। तो क्या लेंगे अपने कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या है भाई 5 से 6 है, तो भाई हाँ 5 से 6 अगर होगा तो ये तीनों खाना खा लेगा। अब इधर गए 3 से 9 भाई, 3 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो अगेन कॉमन पार्ट क्या है 5 से 6, तो अगर भी 5 या 6 कुछ भी होता है तो वो यहाँ तक सारा खाना खा लेगा। इधर आते हैं 4 से 10 भाई, 4 यहाँ पे 10 यहाँ पे, अगेन कॉमन पार्ट क्या 5 से 6, तो अगेन वो सारा खाना खा लेगा। तो अगर आप वी को 5 से 6 के बीच में कुछ भी लेते हो तो वो सारा खाना खा लेगा विदाउट एनी चेंज। तो इधर आप वी कितनी बार चेंज किए, स्टार्टिंग में 6 किए और उसके बाद चेंज कितनी बार किए, नहीं किए ना मेरे भाई, आंसर 0 है इसका। थोड़ा रिलेट कर पाया भी, सेकंड एग्जांपल में चलते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में अगेन वी 3 है, 3 माइनस 3 0, 6 राइट, फिर 10 है तो 7, 13, पक्की बात, अरे हाँ ना बोल यार। फिर 9 माइनस 3 6, 12 राइट, फिर 8 माइनस 3 5, 11, ठीक है। फिर अडेंड 7 माइनस 3 4, 10 राइट, ठीक है। अब आप करोगे, अब मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। क्या करोगे भाई, इनिशियली वी 0 से 6 के बीच में कुछ भी होगा तो यहाँ तक का खाना खा लेगा। आगे बढ़े भाई, तो ये 0 से 6 था, अब ये है 7 से 13 भाई, कॉमन सेगमेंट क्या है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर बी 0 से 6 के बीच में कुछ भी होगा ये खाना ये तो खा ही नहीं सकता कभी भी, तो मतलब आपको बी इधर चेंज करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन राइट। तो अभी भी नया क्या हो गया भाई 7 से 13 के बीच में होना चाहिए, तो जाके वो ये खाना खा लेगा। आगे बढ़ा
7 से 13 इज आवर न्यू रेंज। ये है 6 से 12, 6 से 12, तो कॉमन क्या है भाई, ये है ये है, तो कॉमन है ये पर, राइट। 7 से 12 भाई, अगर ये 7 से 12 के बीच में है तो वो ये दोनों खाना खा जाएगा, राइट। अब इधर गए 5 से 11, तो 5 से 11 इधर आता है, तो अगेन कॉमन पार्ट क्या आ गया भाई, 7 से 11, राइट। तो ये अगर 7 से 11 के बीच में है तो ये सब खाना खा जाएगा वो, मतलब, राइट। ठीक है। अब आए 4 से 10, कॉमन पार्ट क्या है भाई, 7 से 10, तो भाई सही बात है, अब तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा हम लोग को, सारा खाना हम लोग खा सकते हैं, खत्म। तो मतलब वी कितनी बार चेंज किए हम लोग, एक बार यहाँ पे किए, नहीं हो रहा था, बाकी चेंज नहीं किए, तो आंसर हो गया बस। भाई क्लियर एकदम, एक दो एग्जाम्पल आप खुद से लेके करिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आपको लाभ इसी वीडियो में मिल गया है। एक बार कोड पे चलते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मेरा कोड यहाँ पे है। ओके फाइन। देखिए जो बोला वही लिखा एग्जैक्ट। मैं क्या बोला भाई, अगर वेक्टर बना दिया पेरेंट इंट का, इनपुट एरिया ए आई माइनस एक्स निकाला, ए आई प्लस एक्स निकाला, उसको स्टोर कर दिया। भाई ये क्या किया भैया, आपको पता है ए आई का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्वेश्चन में दिया है, तो मान लो आपका ए आई 5 है और आपका एक्स का वैल्यू 8 है, ठीक है। 5 माइनस 8 -3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कभी भी, वी 0 कम से कम होगा ही, तो अगर 0 से छोटा हो रहा है तो इसको 0 कर दो भाई, सिंपल बात है। ये काउंट क्या है भाई, आपका हम लोग का आंसर है भाई, काउंट हम लोग का आंसर है। और एल क्या है भैया, अभी हम लोग का रेंज क्या है, राइट। अभी हम लोग का रेंज क्या है, वो हमारा एल है, और आर क्या है, एल आर भाई, रेंज एल से आर, ठीक है। अभी अपना ये रेंज है, तो ये अपना क्या होगा, जो फर्स्ट वाले का है, फर्स्ट वाला खाना खाना है, तो अपना वी इस रेंज में होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा खाना I1 से चलेंगे, एंड देखेंगे कि ये जो नया रेंज है ये हम लोग का ओवरलैप कर रहा है, या कैसे भी ओवरलैप कर सकता है, ऐसे 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 ओवरलैप कर सकता है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, और नहीं करा मतलब भाई, अगर जैसे यार हम लोग का ऐसे है, तो ये नया रेंज ऐसे हो या ऐसे हो, इस टाइप का हो। तो अगर ये या ये केस हुआ कि भाई नेक्स्ट का जो फर्स्ट है वो आर से बड़ा हो गया, या फिर नेक्स्ट का जो लास्ट है वो से छोटा हो गया, अगर ऐसा केस हो गया तो भाई ओवरलैप ही नहीं कर रहा भाई, तो अब कुछ भी कर दो आपको वी अब चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब आंसर एक बढ़ेगा भाई, और नया वी हो जाएगा, नया वी हो जाएगा इस रेंज में एल से आर, जो अभी नया एल आ रहा है ना। अगर ओवरलैप कर रहा है तो भाई आपको बस मिनिमम मैक्सिमम एडजस्ट करना है, राइट। कॉमन पार्ट को आपको लेना है, तो कॉमन पार्ट आप ऐसे जाएंगे, एंड एट द एंड आपको जितनी बार काउंट इंक्रीमेंट हुआ होगा, मतलब उतनी बार आप वी चेंज किए हैं, वो आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन था। एंड लाइक जो लास्ट पार्ट था हम लोग का ओवरलैपिंग सेगमेंट्स वाला, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, अभी अभी एक्स कंपनी की इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू, अगर पीपीएस फॉलो करिए गाइस, आपको खुद पे इंप्रूवमेंट दिखेगा, सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा, सब चीज सीख जाएंगे, बिगनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। इट आउट, राइट। सो या तो गाइस ये क्वेश्चन थी। देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ लगा लैंग्वेज वाइज समझने में, मेरे को सर्कुलर एरे थोड़ा टफ लगता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बट या इट्स ओके, समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए बोला कि जैसे मानो वन एन आपको दे दिया कि एक सर्कल है मानो, एंड सर्कल में 40, इस एग्जांपल में बात करते हैं, तो बोल दिया कि सर्कल में 41 सीट्स हैं, ठीक है। एंड जिसमें 1 नंबर सीट, 11 नंबर सीट, 21 सीट, 31 सीट एंड 41 सीट बुकड है। बुक मतलब ये सब में इन्फेक्टेड लोग बैठे हैं, ये सब में जो लोग बैठे हैं ना उनका इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, इन लोग का इन्फेक्शन हो रखा है, तो बाहर दिन इन्फेक्शन आगे बढ़ता है। जैसे आज इन लोग का इन्फेक्शन है, तो कल क्या हो जाएगा भाई, इसके बगल वाले को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसके बगल में 10 है, इसके बगल में कौन है, 12 है, इसके बगल में कौन है, 22 है, इसके बगल में 20 है, इधर कौन है भाई, 30 है, 32, 41 के बगल में 40, तो इन लोग को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, बाय वेरी कॉमन सेंस वी कैन से इट, राइट। हो जाता है ऐसा। तो अब क्या बोल रहा है, ये कोरोना टाइप का बीमारी है, जो कि नेबर पड़ोसी में छुआछूत से फैल जाता है। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप वैक्सीन दे सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे भाई इनिशियली तेरे को कोरोना है, जो रेड वाले लोग हैं, तो मैं वैक्सीन दे देता हूँ, मानो मैं सेकंड आदमी को वैक्सीन दे दिया, इसको मैं वैक्सीन दे दिया, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, इसको आप वैक्सीन दे दिए तो कोरोना आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब 1 से 2 को नहीं जा पाएगा। अब सिंस 2 को नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, 41 से 40 को जाएगा, इसका 41 से 40 को जाएगा, और 1 से 2 को नहीं जा पाएगा, तो इधर से आगे और बढ़ नहीं पाएगा, इधर छूट जाएगा। 11 से 10 को जाएगा, राइट, 12 को जाएगा, 21 से 22 को जाएगा, 20 को जाएगा, 32 को जाएगा, 30 को जाएगा, राइट, ऐसे करना पड़ेगा फिलहाल। इन दूसरे दिन में ये हालत हो जाएगा, राइट। एंड आप एक दिन में एक ही आदमी को वैक्सीनेट कर सकते हो, जैसे आप पहला दिन में इस आदमी को वैक्सीनेट कर दिया, तो फिर कोरोना का नेक्स्ट हालत ये हुआ। अब दूसरा दिन आप किसको वैक्सीनेट कर सकते हो, जिसको आपकी इच्छा है, मान लो आप 39 को वैक्सीनेट कर दिया, आप बोले भाई 39 पे वैक्सीनेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, कोरोना इधर से आगे नहीं बढ़ पाएगा।
राइट, और इसको इधर से भी नहीं बढ़ पा रहा, तो इधर और कोरोना आगे नहीं बढ़ेगा, बाकी अब इधर से 9 को जाएगा, इधर से 13 को जाएगा, यहाँ से आप समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, राइट, ये 22 होगा, ये 20 होगा, ये 19 होगा। कोरोना ऐसे बढ़ता रहता है, एंड आप वैक्सीनेट डेली एक एक आदमी को कर सकते हो। आपको बताना है जब ऐसा समय आ जाएगा कि कोरोना और बढ़ नहीं पा रहा, उस समय पे टोटल कितने लोग सेफ रह पा रहे हैं, टोटल कितने लोग को कोरोना हो चुका है, मतलब जैसे इस एग्जांपल में देखिए 10 हो गए, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 6 8 को कोरोना है, 3 को है, 6 को है, 8 को है, राइट। आपको पहला दिन वैक्सीनेशन आप कर सकते हो। मान लो आप इसको वैक्सीनेट कर दिया, राइट, आप किसको वैक्सीनेट करोगे? ऑब्वियसली मेरा कॉमन सेंस तो यही बोलता है मैं उसको वैक्सीनेट करूंगा जहाँ पे कोरोना बढ़ने का चांस कम रहता है ना, मतलब मैं इसको वैक्सीनेट करना चाहिए मेरे को, क्यों? क्योंकि अगर इसको वैक्सीनेट में करूंगा तो इधर से ग्रोथ रुक जा रहा है, बट क्या, ग्रोथ इधर से तो इधर ज्यादा लोग एक्सपोज है, ओवरऑल बोलने का मतलब ये है। तो अगर आप इधर वैक्सीनेट कर रहे हो ना, तो और इधर वैक्सीनेट उसके बाद कर दोगे, तो ये पार्ट पूरा जोन सेफ जोन में आ जाएगा, ये जोन में और लोगों को कोरोना नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, अब वहाँ पे पहले हायर टीम को भेजोगे ना रोकने के लिए, तो इधर पॉपुलेशन किधर जा रहा है देखो, इधर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, इधर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इधर वैक्सीनेट करके फायदा भी क्या है आपको? फायदा तो ऑब्वियसली है ही, बट पहले हम लोग को भीड़ वाली जगह में क्या करना है, लॉकडाउन, राइट। तो समझ में आ रहा है कॉमन सेंस से, तो भाई मैं पहले लॉकडाउन 2 पे लगा दिया। तो अभी क्या होगा, कोरोना नेक्स्ट डे 8 से 9 को तो चला जाएगा भाई, कोरोना तो जाएगा ही, 8 से 9 को हो जाएगा, 8 से 7 को भी हो जाएगा, 6 से 5 को हो जाएगा, 3 से 4 को भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट डे ये हालत आपका कोरोना को हो चुका होगा अभी, राइट। अब आप क्या करोगे, आप वैक्सीनेशन करोगे, आप किसको वैक्सीनेशन मार दोगे भाई? 1 को ना 10 को? 10 को, क्योंकि अगर 10 को मार दोगे तो कोरोना और आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसको वैक्सीनेट कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा ना, अब कोरोना नेक्स्ट डे क्या होगा, डे 3 पे, और आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कहाँ जाएगा, 9 से 10 को जा नहीं सकता, 3 से 2 को जा नहीं सकता, बाकी सब तो कोरोना हुआ हुआ ही है, तो रुक गया। तो अब और आगे बढ़ नहीं पा रहा कोरोना, तो अब क्या बोल सकते हो फाइनल स्टेट में भाई, 3 लोग तो सेफ है, 7 लोग को कोरोना हो गया, तो आंसर है 7, कि 7 को भाई कोरोना हो गया है। क्लियर है क्वेश्चन, आई बिलीव, राइट। ओके, फाइन। तो क्या करना चाहिए भाई, कैसे किया जाए? तो मैं क्वेश्चन समझाते समझाते लॉजिक पे चला गया, क्या लॉजिक पे गया कि भैया जहाँ क्लस्टर ऑफ लोग है ना वहाँ पे बचाओ, वहाँ पे लोग को बचाओ, राइट। एग्जाम्पल एक अच्छा से देते हैं, ये देते हैं, ठीक है, 1 11 21 31 41 1 11 21 31 41। तो यहाँ पे भाई 9 लोग हैं, राइट। यहाँ पे भैया 9 लोग हैं, यहाँ पे भी 9 लोग हैं, यहाँ पे भी 9 लोग हैं, और यहाँ पे कोई लोग नहीं है, क्योंकि टोटल 41 लोग थे, उसके बाद 1 ही नहीं आ जाएगा। टोटल ऐसे इतने लोग हैं, राइट। राइट, अब थोड़ा सोचते हैं इस बात पे कि कैसे हमको लोगों को बचाना चाहिए, राइट। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ये मान लो कि लोग ऐसे थे ना, 9 9 9 9, इतने 4 कैटेगरी के लोग हैं, है ना, इतना ही गैप है। आप मैक्सिमम जगह पे जाकर बचाने के इतना फोर्स को एम्प्लॉय करोगे, तो हर जगह सेम ही हो गए, तो आप जाओगे इधर जाओगे। अब प्रैक्टिकली सोचो कि ए और बी के बीच में, इन लोगों के इन्फेक्शन ए और बी को, राइट, और इनके बीच में 9 लोग हैं, राइट। आप बोलोगे इधर इनको बचाना है, इन्फेक्शन रोकना है, तो आप इसको वैक्सीनेट कर दोगे डे 1 पे, राइट। डे 1 पे आप इसको वैक्सीनेट कर दिया, तो डे 2 पे क्या होगा बताओ? डे 1 पे इसको वैक्सीनेट कर दिया, तो डे 1 में क्या हो जाएगा, अब कोरोना इससे इधर नहीं आ पाएगा, और इस पर इससे इधर को तो जाएगा ही, इसको तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना। फिर जब डे 2 शुरू होगा, हाँ और भी फैलेगा कोरोना, बट मैं इस जोन का बात कर रहा हूँ। फिर जब डे 2 होगा, आप किसको वैक्सीनेट कर दो, इसके आगे वाले को वैक्सीनेट कर दोगे, राइट। अगर आप इसके आगे वाले को वैक्सीनेट कर दोगे, तो अब कोरोना इससे और आगे नहीं बढ़ पाएगा, इधर आगे बढ़ नहीं पाएगा, इधर बाकी लोग हो जाएंगे सेफ। मेरी बात समझ में आई? 9 लोग थे इनिशियली, आप जब आए इधर, जब आप इधर आए 9 लोग थे, राइट। आप क्या बोले, आप बोले कि मैं इसको वैक्सीनेट कर दूंगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन कोरोना इसको नहीं हो सकता, बट 20 इस आदमी को हो जाएगा। अब डे 2 पे आप गए, अब डे 2 पे बोले इस आदमी के जो आगे आदमी है इसको वैक्सीनेट कर देता हूँ मैं। अब क्या होगा, कोरोना इससे तो आगे बढ़ नहीं पा रहा, और इससे भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो 9 में से एक लोग को इन्फेक्शन हुआ, 8 लोग बच जाएंगे आपके। और आपको 2 दिन लगा, राइट। पहला दिन इसको वैक्सीनेट किए, दूसरे दिन इसको वैक्सीनेट किए, तो 2 दिन में भाई इतना तो काम हो गया इतना काम, राइट। अब 2 दिन के बाद आप जाओगे इधर भाई थर्ड डे पे। अच्छा, 2 दिन में इसका क्या हालत हुआ होगा, प्रैक्टिकली सोचिए। सोचिए आपको, 9 लोग थे ना, 4 5 6 7 8 9, और ये कोरोना इंस्पेक्टेड, ये कोरोना भी, याद में कोरोना, इसको भी कोरोना है, राइट। कोरोना कोरोना, राइट, 9 लोग थे।
तो 2 दिन में क्या हो गया होगा, पहला दिन के अंत में आप तो इधर कुछ वैक्सीनेशन कर नहीं रहे, तो इसको भी कोरोना हो गया होगा, इसका भी कोरोना हो गया होगा। दूसरे दिन के एंड में इसको भी हो गया होगा, इसको भी हो गया होगा। अब आप आए हो एज सुपरमैन। तो आप जब आए हो तो 4 लोग तो जा चुके हैं भाई, 5 लोग बचे हुए हैं, तो 9 की जगह अब 5 लोग बच रहे हैं। कैसे पता चला भाई? अब 2 दिन के बाद है और हर दिन में 2 लोग को कोरोना हो रहा है, क्योंकि जो सेगमेंट सिंस सर्कुलर आ रहे हैं, तो 9 लोग है इधर, अगर तो उसको 2 लोग घेर के रखे हैं कोरोना वाले लोग। पहला दिन पे ऊपर में और 2 लोग का हो जाएगा, दूसरा दिन में और 2 लोग का हो जाएगा। तो 2 दिन के बाद है तो 4 लोग तो इन्फेक्टेड हो गए भाई, 5 लोग बचे हैं। आपको पता है आप क्या करोगे भाई? पहले तो इसको वैक्सीनेट करोगे, तो फिर क्या होगा, उस दिन रात को इसको हो जाएगा कोरोना, राइट। और नेक्स्ट डे आप इसको वैक्सीनेट कर दोगे, तो भाई ठीक है, 5 तो नहीं, आप 4 लोग को बचा लोगे। जैसे 9 से 8 लोग बचा पाए, तो 5 से आप 4 लोग को बचा पा रहे हो। आप समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, राइट। तो इसमें आपको 4 दिन वेस्ट हो गया। अब आप 5वां दिन यहाँ पे आए, राइट। आपका 4 दिन वेस्ट हो चुका है गैस, तो बंदे बताइए और कितने लोग बच रहे हैं? 9 लोग थे, एक दिन में 2 लोगों को कोरोना हो रहा है, अब 4 दिन के बाद आ रहे हो, तो 9 - 8, एक लोग अब इधर जिंदा बचा है, उसको तो आप एम ही बचा दोगे, राइट। एक आदमी तो भाई ऐसे बच जाए, क्योंकि अब सबको कोरोना है, बस एक आदमी उसका वैक्सीनेट कर दो, वो बच गया, राइट। अब कॉमन सेंस है भाई, अब इधर अगर आप आओगे भी ना, तो सिंस इधर भी 9 ही है ना, तो इधर ठीक है, बताइए 5 दिन तो जा चुका है, तो 5 दिन के बाद इसका हालत क्या होगा? -1। तो मतलब इधर कोई लोग जिंदा बचे ही नहीं, सबको कोरोना हो चुका है, तो खत्म। तो आप क्या बोल सकते हो ओवरऑल? आप 8 4 12 13 लोग को बचा पा रहे हो। टोटल आपके 41 लोग थे, तो 28 लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, 28। थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा आपको खुद के अपने हाथ से करना पड़ेगा तुम फॉर बेटर क्लैरिटी, बट आपको कुछ हद तक आइडिया लग गया होगा। ये एग्जांपल आप खुद करिए। मान लीजिए कि गैप ऐसा कुछ है, एक इस गैप में 10 लोग हैं, इस गैप में 8 लोग हैं, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, मान लो, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप क्या करोगे भाई? बताइए। इसके पास जाएंगे, हाँ भाई 10 लोग हैं, पहला दिन इसके पास गए हो, तो आप क्या करोगे? 10 में से आप 9 लोग को बचा पाओगे। आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि आप एक को इधर से वैक्सीनेट कर दोगे, नेक्स्ट डे एक कोरोना हो चुका होगा, फिर उसके आगे वैक्सीनेट कर दोगे, 2 दिन में 9 लोग बच जाएंगे। अब 2 दिन के बाद हम यहाँ पे पहुंचे भाई, सिंस 2 दिन के बाद पहुंचे हो, तो हर दिन 2 लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो 4 लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे, 4 लोग जिंदा बच रहे होंगे, और उसमें से आप 3 को बचा पाओगे, राइट, ये आपको पता है। अब आप 4 दिन के बाद यहाँ पे पहुंचे, 4 दिन के बाद यहाँ पे पहुंचे, तो हर दिन 2 लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो 4 दिन के बाद 8 लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे, तो इधर -1 बचा हुआ ना, इधर आदमी बच ही नहीं रहा है, सब आदमी को इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब इधर किसी को भी बचाने का कोई बचा ही नहीं, तो आप बचाओगे किसको? एंड since इधर नहीं है, तो इसके आगे तो सब इससे छोटे ही है, तो उधर भी कोई बच ही नहीं रहा होगा, तो आप इधर से loop तोड़ दोगे भाई, ये 12 लोग का बचा पा रहे हो, टोटल में से 12 माइनस कर दोगे, वो आपका आंसर होगा। एकदम सिंपली मैं बताया, और इससे सिंपल नहीं बता सकता, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए अगर आपको डाउट आ रहा है तो। एक बार कोड पे चलता हूँ, बेटर क्लैरिटी आएगा, ठीक है, जो मैं बात बोला। इसका सोचते में गैस लिटरली बहुत टाइम लगा, तो इजी नहीं लगा मेरे को ये क्वेश्चन, ठीक है, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंपल ये कोड तो भाई जो बोला वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? इनपुट जिन लोगों को करना है उनका इनपुट एरिया भाई, में एक डिफरेंस है बना लिया क्यों निकालने के लिए, अगर मानो 1 को करना है या उनको करना है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, राइट। तो वही है कि डिफरेंस क्या होगा, I+1 11 -1 10 -1 9, 9 लोग हैं, ऐसे आप डिफरेंस सारे बना के निकालते रहोगे। बट एंडिंग में क्या होगा, मान लो ये 41 है, ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में कैसे निकालोगे? VF0 + n - VF(n - 1) - 1, ये आपको पता होगा भाई। अरे यार कॉमन सेंस है, मानो 1 से 41 0 लोग है, राइट, तो 1 + 41 माइनस VF(m - 1) क्या 41 ही है, -1, तो 0 आया, राइट। मतलब भाई क्या हुआ, 0 लोग बचे हैं, कोरोना सबको, कोई इन लोगों के बीच में लोग है ही नहीं, राइट, यही मतलब है इसका, राइट। तो आप सबका बीच में गैप निकालिए, बेसिकली आपको गैप को शॉर्ट करना है अंडर डिक्रीजिंग ऑर्डर, शॉर्ट भी कर दिए। ये कितने लोग को आप सेव कर सकते हो अब तक? 0। और ये कितना दिन जा चुका है, अब तक 0 डेज गया है। अब पहले आदमी के पास गए, अब बोलोगे भाई इसका वैल्यू क्या है? अब जितना दिन जा चुका होगा, अभी तो मानो आप जब गए तो 3 दिन जा चुका है ऑलरेडी, 4 दिन जा चुका है, तो उसका पोटेंशियल ऑलरेडी 8 कम चुका होगा। करंट -=TM×2। अब करंट का 0 या <0 है, मतलब अब कोई लोग जिंदा बचे ही नहीं है भाई, करंट मतलब कितने लोग जिंदा है। तो ब्रेक करो कि उसके आगे भी कोई जिंदा नहीं बचेगा, बिकॉज अरे शॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो लोग जिंदा बच रहे हैं, तो क्या होगा भाई, सेफ कितने लोग हो गए? करंट -1 आपको बताया अभी भी, आप एक को वैक्सीनेट करोगे, फिर इधर इधर एक को हो जाएगा, फिर वैक्सीनेट करोगे, करंट -1 इज सेफ। एंड अगर करंट 1 है, मतलब मान लो कि एक आदमी जिंदा था, ठीक है, तो आपका आप आंसर में ऐड क्या करो? 0। तो आप इसको तो सेव कर ही सकते हो, तो ये एक एक्सेप्शन केस है, इस केस में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, -1 नहीं करना। जैसे अब अगर 9 लोग थे, तो आप एक मर रहा है, 8 को आप बचा पा रहे हो, तो आप करंट -1 कर रहे थे। 5 लोग थे, तो आप 4 को बचा पा रहे हो। बट अगर एक ही लोग है, तो उसको तो आप बचा ही लोगे ना, उसमें -1 क्यों करना है?
तो वही अगर 1 है तो मैं प्लस प्लस कर दिया इधर का माइनस को कंपनसेट करने के लिए, एंड 2 दिन बढ़ गया, राइट। ये पूरा काम करने में मेरे को 2 दिन लग गया। तो नेक्स्ट फिर से जाऊंगा, फिर मैं करंट से 2 दिन जितना दिन वेस्ट हो उसको माइनस कर दूंगा, एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस, एंड एट द एंड आपका सेफ में आ जाएगा कितने लोग सेफ है, एंड है टोटल लोग, तो कितने लोग को कोरोना हुआ आप निकाल पाओगे। आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक इवेट क्वेश्चन था, मजा आ गया। एंड इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गूगल के इंटरव्यूज में, ऐसा पूछते हैं इस टाइप का, ठीक है। सो दिस टेस्ट ऑफ इट, यू हैव टू बी रियली शार्प टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इफ यू हैव एनी सजेशंस, लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कम डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी आर देयर फॉर यू। यू कैन जॉइन अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। ध्यान रखिए, फॉलो द पीपीएस इफ यू वांट ग्रोथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।